केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और 9 कुलपतियों के बीच की जंग ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। केरल की पिनराई विजयन सरकार ने विश्वविद्यालय नियम में संशोधन कर दिया। संशोधन के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह अब कला, संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र के किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने राज्यपाल पर केरल में आरएसएस के वाइस चांसलर की नियुक्ति का आरोप लगाया था। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगा गया था। उन्होंने कहा कि सभी कुलपति 7 नवंबर को 11:30 से पहले उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दें। राज्यपाल के मुताबिक विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय यूजीसी के नियमों की अनदेखी की गई। Criticism, there is no problem. Any ordinary Kerala person can criticize me, but those who have been appointed by me, can you criticize your MD? You will have to leave your office. You will have to resign your job. There are certain proprieties. Can any minister criticize chief minister? इस मामले में सभी कुलपति केरल हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने मामले की सुनवाई तक राज्यपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अब केरल सरकार के इस कदम को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि वाम मोर्चा सरकार संवैधानिक अराजकता पैदा करना चाहती है। UDF and LDF, as I said, are the same. They are friends throughout the country. They are giving shadow box fight in Kerala. So UDF is selectively silent on governor issue. It is silent on mayor letter issue. They are not protesting because UDF is hand in glove with CPM government. सीपीआई का ये भी कहना है कि राज्यपाल को विपक्षी सरकारों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्यपालों को संविधान के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सीपीआई का कहना है कि राज्यपालों को दखल देने का अधिकार नहीं है। हम सभी राज्यपालों को हटाने की मांग करते हैं। यही नहीं, तमिलनाडु सरकार ने भी राज्यपाल RN रवि को संवैधानिक पद के लिए अयोग्य करार दिया है। डीएमके ने राज्यपाल पर नफरत फैलाने की मंशा का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो विधेयकों को मंजूरी देने में जानबूझकर ढिलाई बरत रहे हैं। यहाँ तक कि डीएमके ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर RN रवि को शांति के लिए खतरा बताया। तेलंगाना में भी टीआरएस सरकार और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरम के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। राज्यपाल ने राज्य सरकार पर अपने फोन टैप किए जाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में भी तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कुलाधिपति पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में विधेयक पास कराया था। अब राज्य में राज्यपाल की जगह सभी विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही कुलाधिपति हैं। চ্যান্সেলর পদে অর্থাৎ আচার্য পদে মন্ত্রিসভা গভর্নরের পরিবর্তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম চ্যান্সেলর হিসেবে সর্বসম্মতক্রমে গ্রহণ করেছে। এইটা এরপর বিধানসভায় যাবে, তারপর এটা অ্যাক্ট হিসেবে লাগু। दक्षिण के तीनों राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव को बीजेपी के विस्तारवादी रवैये से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही भारत के संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। अब विधानसभा का सत्र बुलाने का वक्त तय करने, रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज की जानकारी मांगना, विधेयकों को मंजूरी में देरी करना या विधेयक को राष्ट्रपति को भेज देना और सरकार के कामकाज की खुलेआम आलोचना करना जैसे मुद्दे टकराव का बहाना बनते जा रहे हैं। पंजाब में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी वापस लेकर विवाद छेड़ दिया, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली सरकार के स्पीकर की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से टकराव ने तूल पकड़ लिया था। बहरहाल केंद्र और राज्य के संबंधों का अध्ययन करने वाले कई आयोगों ने भी इस बाबत गंभीर सिफारिशें की हैं और राज्यपाल कार्यालय में सुधार के सुझाव दिए हैं, मगर केंद्र उनकी अनदेखी करता रहा है, फिर चाहे सरकार किसी पार्टी की क्यों ना हो। पंछी आयोग का कहना है कि राज्य विधानमंडल के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग चला सके। राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की सिफारिश तो कमोबेश सभी आयोगों ने की है। सरकारी आयोग का मानना है कि जहां तक संभव हो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना चाहिए। ये आयोग
किसी सक्रिय राजनेता की नियुक्ति के सख्त खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।